दोस्तों कल हम लोग घाट पे गए थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग घाट पे आए थे। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई शमशान घाट पे गए हों। वहाँ पे मतलब जैसे ये लग रहा था कि इस पूरी साजिश के साथ आए हैं बदनाम करने के लिए, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने के लिए। मतलब ऐसा कुछ, क्योंकि इतना चिल्लाना, चिल्ला चिल्ला के बोलना, उल्टा पलटा सवालों का जवाब पूछना। वो ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे उल्टा पलटा सवालों का जवाब लोग पूछ रहे थे गोरखपुरिया भौजी से और हमसे। मालती चौहान के शव को लेकर महिलाओं ने पहुंची घाट पे। वहां पे बहुत सारा हंगामा हुआ था गोरखपुरिया भौजी के साथ। काफ़ी लोग, ऐसा लग रहा था जैसे कि साजिश करके आए हुए हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पहली बार ऐसा हुआ है जो कि महिलाओं ने शव को लेकर घाट पहुंची है और वहां घाट पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ है। वहां पे काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर मौजूद थे। तो आइए कुछ जानकारी लेते हैं गुड़िया गोरखपुरी के द्वारा। तो कल हम लोग घाट पे गए थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग घाट पे आए थे। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई शमशान घाट पे गए हों। वहाँ पे मतलब जैसे ये लग रहा था कि इस पूरी साजिश के साथ आए हैं बदनाम करने के लिए, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने के लिए। मतलब ऐसा कुछ, क्योंकि इतना चिल्लाना, चिल्ला चिल्ला के बोलना, उल्टा पलटा सवालों का जवाब पूछना। वो ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे उल्टा पलटा सवालों का जवाब लोग पूछ रहे थे गोरखपुरिया भौजी से और हमसे, राधा से। मतलब बहुत सारे लोगों से लोग सवाल पूछ रहे थे। बट वो ऐसा जगह वहाँ पे इसीलिए बुलाया गया था, जो भी आपके पास 10 5 जो भी है, मतलब 100 50 500 1000 जो भी आपके पास होता है, आप आके उनके परिवार का मदद कर सकें। इसके लिए आप लोगों को बुलाया गया था और आप लोग भगवान से प्रार्थना की करें कि अब मालती की आत्मा को भगवान शांति दें। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं किया। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हम गुड़िया गोरखपुरी, आप सभी का हमारे बिट्टू भैया के चैनल में स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और भगवान माता रानी करें आप लोग जहाँ भी रहिए अच्छे रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। तो दोस्तों कुछ मीडिया नहीं थे, बल्कि मीडिया वाले सिर्फ 4 थे। वो मीडिया वाले नहीं थे, ब्लॉगर थे, समझ लीजिए। क्योंकि जब भाभी बोली कि तुम अपना आईडी कार्ड, तुम मीडिया वाले हो, तो बोला कि हाँ मैं मीडिया वाला हूँ। तो भाभी बोली तुम अपना आईडी कार्ड दिखाओ। तो एक बार बोला है ला दिखा रहे आईडी कार्ड। फिर बोला आप होती कौन हो आईडी कार्ड देखने वाली? तो अगर तुम मीडिया वाले होते तो शायद अपना आईडी कार्ड दिखाते। लेकिन मीडिया वाला तो वहाँ पे कोई था ही नहीं। जो भी थे सब ब्लॉगर थे, कोई भी मीडिया वाला नहीं था। जितने भी थे सारे ब्लॉगर थे, सिर्फ 4 5 लोगों को छोड़ के बाकी सब ब्लॉगर थे। और कुछ मीडिया वाले भी ऐसे थे, कुछ ऐसे लोग मीडिया वाले भी थे जो कि बोल रहे हैं कि भाभी आप कार से बाहर निकलिए, आपसे मतलब कुछ पूछना है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि हम अब ऐसा सवाल नहीं करेंगे जो कि आपको तकलीफ पहुंचेगा, उल्टा पलटा कुछ नहीं पूछेंगे। उसके बाद जब भाभी जब निकलती हैं, कार से बाहर निकलती हैं, बाहर आती हैं, तो उनसे उल्टा पलटा सवाल पूछा जाता है। ये कहा जाता है कि आप भी तो भगाई थी अपने पति देव जी को। तेज बवाल हो जाता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बवाल हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से तुरंत गाड़ी में किसी तरह भाभी बैठती है, वहाँ से बताइए ये उचित था ये सब सवाल पूछना? वहाँ पे पर्सनल लोग सवाल पूछ रहे थे। वो क्या जगह थी पर्सनल सवाल पूछने का? आप घर पे भी उनके जा सकते थे, हमारे घर पे भी आ सकते हैं। जो वहाँ पे मौजूद था उनके घर पे आप जा कर के पूछ सकते थे। ये कोई ज़रूरी नहीं था कि वहाँ पे सवाल पूछे। तो दोस्तों हम तो यही जानते हैं कि ये साजिश रची हुई थी, मतलब अंगुली उठाने का, बेइज्जती करवाने का। ये लोग साजिश रच के गए थे और पूरा समझ लीजिए घर पे ही बंदोबस्त करके गए थे कि इनको ये मान लीजिए ये लोग औरत हैं, तो औरत हो के इतना बोल रही है, तो ऐसा कुछ किया जाए कि इसको बदनाम कर दिया जाए। लेकिन उन लोगों का कहते हैं ना दोस्तों, जहाँ सच्चाई होती है वहाँ पे दाल नहीं गला। इन लोगों का दाल नहीं गला और इन लोगों का जो सोच था पानी फिर गया दोस्तों। क्योंकि उल्टा पलटा सवाल करते थे, उसके बाद यहाँ पे गुस्सा होकर के बोला जाता था। फिर बगल में थोड़ा दूर जा कर के अपने में समझौता करते थे। ते सवालिया पूछ रहे, अरे ते ऐसी बोलिए, अरे मतलब धक्के दे करके, जोर जबरदस्ती कर करके वो सवाल पूछा जाता था। वहाँ पे शमशान घाट पे जहाँ पे मालती का शव जलाया गया, वहाँ की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये नहीं कोई सोचता था कि मालती को न्याय मिले, और ना ही कोई सोच रहा है कि मालती को न्याय मिले, क्योंकि वो एक गरीब परिवार की बहू है। गरीब परिवार की बेटी है, गरीब परिवार की बहू थी वो। लेकिन जब से उसका पैर पड़ा उस घर में दोस्तों, तब से समझ लीजिए उस घर में लक्ष्मी का वास हो गया। जब से मालती उस घर में गई, हर दुख दर्द दूर हो गया, समझ लीजिए। लेकिन
विपत्ति उसके का सर पे हो गया दोस्तों। क्योंकि अगर उसके सर पे नहीं होता दोस्तों तो आज हमारी मालती हम लोगों के बीच होती। क्या बताएं आप लोगों से दोस्तों कि हम यही चाह रहे हैं। देखिए आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए और न्याय के साथ खड़े रहिए, गलत सलत कमेंट मत कीजिए। जो मालती को बस ये समझ लीजिए कि वो आपके घर की बेटी थी, बहू थी, जो भी थी आप लोगों के घर के थी, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम यही कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जिनसे जो पर्चा हो, किसी से भी किसी का पर्चा होता है दोस्तों, तो उनसे बोलें कि हाँ ये सही थी और उसके साथ न्याय होना चाहिए। आज एक दिन था आकांक्षा दुबे मरी, दूसरी हमारी मालती मरी, तीसरी और ना कोई हम मालती बन पाए। समझ लीजिए हम लोग यही सोच रहे हैं कि तीसरी और कोई मालती ना मरे इस तरह जिस तरह हमारी मालती का जान गया है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर कुछ गलत बोल दिया होगा तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा। बाय बाय।